बड़ी खबर सामने है, उसका रुख कर लेते हैं जी। खौफ में पाकिस्तान की है वायुसेना। भारतीय सीमा के पास दिखे हैं पाक वायुसेना के विमान PF-198 और PF-101 विमान उड़ान भर रहे हैं। कराची से लाहौर और रावलपिंडी की तरफ उड़ान भरी है। कराची से लाहौर और यहां से रावलपिंडी की तरफ ये उड़ान भरी गई है। भारतीय सीमा के पास पाक वायुसेना के विमान दिखे हैं और ऐसे में ये बता रहा है यानी कि पाकिस्तान जिस तरीके से डरा हुआ है, ये डर अच्छा लग रहा है। और PF-198 PF-101 के जो विमान है ये उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान ये दिखाने की रोहित जी कोशिश कर रहा है कि देखिए हम लोग पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं, हम पर अटैक मत कीजिएगा। ये तो कह ही रहे हैं कि निर्दोष हैं हम, लेकिन पूरी तैयारी के साथ हम बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी अटैक अगर किया जाएगा तो हम भी जवाब जो है वो देंगे। ये संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। डरा हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है और ये पाकिस्तान का जो डर है वो बेहद अच्छा लग रहा है इस वक्त। रोहित जी देखिए पिंकी, डराने की कोशिश वही करता है जो अंदर से खुद डरा हुआ है और वो इस वक्त पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान साजिश करता है इस पूरे आतंकी हमले का। तो अंदर से उसको इस बात का डर है कि भारत रिटेलिएट जरूर करेगा और भारत कोई बड़ा जवाब देगा, इसीलिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आप सुबह से देखिए ना, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के जो बड़े देश हैं उन्होंने भारत के प्रति संवेदना जाहिर की है, इस अटैक के लिए श्रद्धांजलि दी है। इवन चाइना, जिसको हम कहते हैं कि हमारे चाइना से अच्छे रिलेशंस बिल्कुल नहीं है, फिलहाल एक मैप हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैप भी समझा देते हैं। ये मैप आप देखिएगा किस तरीके से कराची से ये रावलपिंडी की तरफ उड़ान भरी है और ये बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है और इसी के पास जो ये बॉर्डर है, ये जो सीमा है यहाँ पर, ये जो बॉर्डर है इसके पास से साफ तौर पर ये नीली लकीर आपको नजर आ रही होगी, नीली लाइन आपको नजर आ रही होगी और इसी से आप समझिएगा किस तरीके से ये हिंदुस्तान की सीमा के पास पाकिस्तानी विमान जो है वो नजर आया है। पाकिस्तान का जो विमान है PF-198 और PF-101 विमान यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं और उड़ान भरकर यहाँ पर पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपनी पूरी तैयारी में जो है वो लगे हुए हैं, हमारी भी तैयारी जो है वो पूरी है। तो ऐसे में रोहित जी पूरा मैप भी सामने है और इसी पर दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान की सीमा के ठीक पास में पाकिस्तान के ये जो विमान है ये उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। देखिए कितने विमान उड़ान भर लें, इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि ये दरअसल सिर्फ सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं पाकिस्तान की तरफ से ये डर में की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है इस वक्त, उसको हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई का डर है। और सुबह से जो उसके मंत्री जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो पाकिस्तान का डर जाहिर कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, एक एक मिनिस्टर के उनके स्टेटमेंट आप निकाल कर देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि उनके जो सेना प्रमुख अभी 4-5 दिन पहले तक टू नेशन थ्योरी दे रहे थे, घिग्गी बंदी हुई है उनकी, चुप बैठे हुए हैं, मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। शहबाज शरीफ के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। पड़ोस में इतना बड़ा ये आतंकी हमला होता है लेकिन एक शब्द नहीं फूट रहा है। पूरी दुनिया इस पर संवेदना प्रकट कर रही है, पूरी दुनिया से भारत को मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक शब्द नहीं फूट रहा है। तो यही चीजें सारी इंडिकेट कर रही है कि ये सब कुछ किया धरा पाकिस्तान का है और अब डर के मारे घिग्गी बन गई है। शहबाज शरीफ की डर के मारे घिग्गी बन गई है। आसिम मुनीर की वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। कल 5 दिन पहले तक छाती चौड़ी करके वो कह रहे थे कि 1500 की बलूचिस्तान हमको क्या डराएगा, 1500 की सेना वाला, और हम तो भारत की सेना से भी नहीं डरते हैं। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, उनको ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जो उन्होंने पाकिस्तान की असेंबली में कहा था जनरल आसिम मुनीर ने। तब वो बड़ी बड़ी घिग्गी, बड़ी बड़ी शेखियां बकार रहे थे और अब एक आतंकी हमले के बाद दुबके पड़े हैं कोने में, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये डर है उनका, उनको पता है कि भारत रिटेलिएट करेगा, लेकिन कब ये नहीं पता। और मैं भी कह रहा हूं कि भारत रिटेलिएट करेगा इस चीज को लेकर, इसका जवाब मिलेगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हूं कि ये इस तरह के जो एक्शंस होते हैं ये एक तरीके से भावनाओं में बहकर लिए जाने वाले एक्शंस नहीं होते हैं। एक पब्लिक का सेंटिमेंट हमको समझ में आता है, नेशन का सेंटिमेंट हमको समझ में आता है, लेकिन हमको एक ऐसा वेल एग्जीक्यूटेड प्लान बनाना पड़ेगा, एक वेल एग्जीक्यूशन ऐसे करना पड़ेगा ताकि नो लॉस, हिंदुस्तान का नो लॉस इसमें हो और पाकिस्तान का लॉस ही लॉस हो, उसमें आतंकी कमर टूट जाए। तो इस तरीके का एक प्लान तैयार हो रहा है। इस तरीके के एक प्लान के बारे में सारी डिटेलिंग सेना प्रमुखों की तरफ से दी गई होगी, आई एम श्योर, रक्षा मंत्री को। अब रक्षा मंत्री इसको प्रधानमंत्री को बताएंगे और मिनिमम लॉस या नो लॉस वाला जो प्लान है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर करारी चोट होगी, आसिम मुनीर की जो सेना है उसकी रीढ़ पर करारी चोट होगी, ISI पर करारी चोट होगी और जो आतंकी वहां पर बैठे हैं, जो POK में आतंकी कैंप और मुजफ्फराबाद में आतंकी कैंप चला रहे हैं, उन पर भी आतंकी चोट होगी।
बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी चोट जो है इस बार दी जाएगी। और ऐसे में पहलगाम हमले को लेकर एक्शन भी काफी तेज हो चुका है। तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को यहाँ पर अपने प्लान्स जो है वो बता दिए हैं, जिस पर अब चर्चा जो है वो की जाएगी और उसके बाद एक्शन मोड जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि फिलहाल तमाम बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं उसमें से एक बड़ा अपडेट और सामने आया है। एक्शन अब काफी तेज हो चुका है। तीनों सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी हुई है और इसी के साथ वायुसेना अगर बात की जाए तो यहाँ पर लेकर एक्शन तेज हो चुका है। तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। वायुसेना चीफ बोले हैं कि सिर्फ आदेश का इंतजार है। वायुसेना चीफ ने कहा है कि सिर्फ आदेश का इंतजार है। आर्मी चीफ बोले आदेश मिलते ही एक्शन लिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा है कि आदेश मिलते ही एक्शन लिया जाएगा। रोहित जी, सिर्फ आप आदेश का इंतजार है। आर्मी चीफ ने कह दिया है कि आदेश मिलते ही के साथ एक्शन लिया जाएगा। अब हर किसी को, ना केवल आर्मी चीफ को बल्कि पूरे देश को ही अब इस आदेश का इंतजार है। जैसे ही आदेश मिलेगा उसके बाद तुरंत एक्शन जो है वो किया जाएगा। और इस बार का जो एक्शन है वो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। बिल्कुल, देखिए पिंकी, यही भारतीय सेना की खूबी है, फिर चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर हमारी इंडियन नेवी हो, कि हमको तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम हर वक्त, हर हालात में, हर परिस्थिति में किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे सेना के तीनों अंग हैं, जवान हैं, अफसर हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि उनको किसी भी तरह की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए देखिए मीटिंग हुई और उसके बाद तुरंत जो हमारे तीनों सेना प्रमुख हैं उन्होंने ये कह दिया कि हाँ, हम तैयार हैं, बस आप हमको इशारा कीजिए और एक्शन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कल इस तरीके का अटैक होता है भारत पे और आज भारत के तीनों सेना के हम कहते हैं कि हम तैयार हैं। तो ये भारतीय सेना की खूबी है, वो हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि चाइना हमारा दुश्मन है। डोकलाम में चाइना दिखा चुका है कि वो किस तरह की हरकत कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा इस तरह की हरकतें करता है, सीज फायर का वादा करता है, लेकिन रोहित जी आएंगे आपके पास। फिलहाल पीएम आवास के बाहर से मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोहर, बैठक खत्म हो चुकी है रक्षा मंत्रालय में और ऐसे में रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान से सब तैयार हैं, दिए जा चुके हैं। आर्मी चीफ ने कह दिया है कि अब बस आदेश का इंतजार है। दिल्ली में आज सुबह से ही बैठकों का सिलसिला जोरों पर है और इसी के साथ अब बड़े एक्शन की तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। क्या फिलहाल अपडेट है, किस तरीके से यहाँ पर तेजी देखी जा रही है कार्रवाई में? देखिए, बिल्कुल अभी जैसा कि रोहित बता रहे थे कि राफेल का आखिरी बटन दबना बाकी है। कहने का मतलब यह है कि एक्शन का बटन शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास से लिया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। रक्षा मंत्रालय में बैठक खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री को तीनों सेना प्रमुखों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सिर्फ अब हरी झंडी का इंतजार है कि आखिरकार हमें करना क्या है। हम सभी एंगल से तैयार हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से, होम मिनिस्ट्री की ओर से, सभी जगहों से कहा जाए कि एलओसी पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों को भी आदेश जारी कर दिया गया है कि आप पूरी तरह से तैयार रहें। भले ही 72 रूट धमकी दे रहा हो, लेकिन अब तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री भी कह चुके हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि बड़ी कार्रवाई होगी और हम पीछे हटने वाले नहीं, करारा जवाब दिया जाएगा। और इस बार जिस प्रकार से ये